रानू चिड़िया अपने घोंसले में अपने बेटे कुकू के साथ बैठी हुई थी। तभी उसका बेटा कुकू उससे बोलता है, माँ, मैंने आपको कितनी बार बोला है, आप रोज रोज मुझे गेहूं के दाने दे देती हो। मुझे गेहूं के दाने बिल्कुल नहीं पसंद है। मैंने आपको बोला था सुबह कि आप मेरे लिए फल ले आओ, पर नहीं, इस शाम भी आपने मुझे गेहूं के सूखे दाने दिए। मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते गेहूं के सूखे दाने। आप मुझे कुछ अच्छा खाने को दो ना माँ। रोज रोज गेहूं के सूखे दाने खाने से मेरा गला ही सूख गया है। मुझे पता है कुक्कू बेटा, गेहूं के दाने खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। पर मैं एक काम करूंगी, कल आपके लिए चावलों के दाने ले आऊंगी। आपको चावलों के दाने बहुत पसंद आएंगे। क्योंकि फल खरीदने के मेरे पास इतने पैसे नहीं है। जब मेरे पास थोड़े पैसे आएंगे तो मैं आपके लिए फल खरीद दूंगी। नहीं माँ, मुझे नहीं खाने चावलों के दाने। चावलों के दाने गर्दन में बहुत चुभते हैं। मुझे फल ही खाना है। जब तक आप मेरे लिए फल नहीं लाओगे तब तक मैं अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डालूंगी। आप हमेशा बोल देते हो कि आप मेरे लिए फल लाओगे, पर एक भी बार आप मेरे लिए फल नहीं लाते हो। ऐसा ही सोचते सोचते रानू अपने घोंसले में सो जाती है और सुबह अनाज ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। रानू चिड़िया उड़ते उड़ते देखती है कि कालो कौवा अपने खेत से खराब प्याज निकाल रहा था। तभी रानू चिड़िया अपने मन में सोचती है, ये कालो कौवा अपने खेत से खराब प्याज निकाल रहा है, पर इसे क्या पता इन खराब प्याज में से कोई अच्छा प्याज भी होगा। एक काम करती हूँ, फल लेकर आती हूँ पहले, उसके बाद यहाँ से जो खराब प्याज है वो उठा लूंगी। हो सकता है इन खराब प्याज में कुछ प्याज अच्छे भी हो। इस काले कौवे को तो पता भी नहीं चलेगा कि मैंने यहाँ से प्याज लिया है। एक काम करूंगी, ये सारे सड़े हुए प्याज ले लूंगी और कोई प्याज तो अच्छा निकलेगा, उसकी बीज को अपने खेत में बो दूंगी। उसके बाद रानू चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। आपको पता है मम्मा, मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा था। आप मेरे लिए कौन सा फल लेकर आई हो मम्मा? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, मैं आ गई। मैं आपके लिए अमरूद लेकर आई हूँ। जब पिछली बार आपने अमरूद खाया था, आपको कितना स्वादिष्ट लगा था। आप अमरूद खा लो, आपको खूब जोरों की भूख लगी है ना। आप यह अमरूद खा लो, मैं भी कुछ काम कर कर आती हूँ। ठीक है मम्मा, आप जाओ, आप काम करो। वैसे भी मुझे अमरूद बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। मैं इस अमरूद को खा लेता हूँ। बहुत जोर की भूख लगी है, मेरी भूख भी मिट जाएगी। उसके बाद रानू चिड़िया पूरे खेत में प्याज के बीज बो देती है और कुछ दिनों के बाद उसके प्याज अच्छे उगते हैं। एक दिन रानू चिड़िया के घर एक कौवा आया और वह रानू चिड़िया से बोलता है, रानो, मैंने तुम्हारी प्याज की खेती देखी। मार्केट में तो प्याज बहुत महंगे दे रहे हैं। तुम मुझे अपना प्याज बेच दो, मैं अच्छा मुनाफा भी करवाऊंगा तुम्हारा। पर तुम अपना प्याज मेरे अलावा किसी को मत बेचना। मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा उस प्याज के। ठीक है कौवे भैया, मैं वह प्याज किसी और को नहीं बेचूंगी, सिर्फ आप ही को बेचूंगी। पर उस प्याज को उगाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है और बहुत दिन भी लगे हैं, तो आपको मुझे अच्छे पैसे देने पड़ेंगे, वरना मैं आपको प्याज नहीं बेचूंगी। उसके बाद जग्गू कौवा रानू चिड़िया के हाँ में हाँ मिलाते हुए वहाँ से चला जाता है। रानू चिड़िया भी अपने घोंसले की ओर चली जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवा और उसकी पत्नी घोड़ी कौवी बातें करते हुए कहते हैं, गोरी, आज मैं बहुत उदास हूँ। गोरी, आज मैं बहुत उदास हूँ।
उस रानो की वजह से मैं बहुत उदास हूँ। आज जग्गू कौवा रानो के पास प्याज की कीमत पूछने गया था और रानो ने उसे कम पैसे में वह प्याज बेच दी, जबकि वो सारे प्याज मेरे हैं। जब मैं गंदे प्याज छाट रहा था तब रानू वो सारे गंदे प्याज ले गई और अपने खेत में उसके बीज बो दिए और अब कम दामों में बेच रही है। मैं तो ज्यादा दामों में बेचता हूँ। अब मेरे प्याज नहीं बिकेंगे, अब वो सिर्फ रानू के ही प्याज बिकेंगे। अब मैं क्या करूँ? मेरे पास एक तरकीब है। हम क्या करेंगे, कीटों की दवाई चिड़िया के फसल में डाल देंगे, जिससे चिड़िया का फसल खराब हो जाएगा और वह अपने प्याज नहीं बेच पाएगी और आप अपने प्याज अच्छे दामों में बेच देना। उसके बाद कालू कौवा कीटों की दवाई रानो के पूरे खेत में छिड़क देता है, जिससे रानो के सारे प्याज खराब हो जाते हैं और उसी शाम खूब जोरों की बारिश होती है। मम्मा देखो ना, बारिश कितनी तेज की हो रही है। हमारे प्याज तो गल गए होंगे। इतनी भीगी बारिश में हमारी पूरी खेती तो बर्बाद हो जाएगी। मम्मा, अब हम आगे क्या करेंगे? जग्गू अंकल तो हमारे प्याज भी नहीं लेंगे। एक भी प्याज नहीं सूखा होगा, सारे के सारे गल गए होंगे। कुकू बेटा, ऐसा मत बोलो। मेरे प्याज नहीं भीगे होंगे। अगर भीगे होंगे तो सारे प्याज गल जाएंगे। फिर जग्गू कौवा मेरे प्याज नहीं खरीदेगा और मुझे कैसे कर वह प्याज बेचना ही होगा। मैंने बहुत दिनों से मेहनत की है उस प्याज को उगाने में। जब तक वह नहीं बिचाएगा तब तक मेरे दिल को शांति नहीं मिलेगी। तुम लोग के लिए मुझे अनाज भी तो इकट्ठा करना है और थोड़ी देर में तो बारिशा रुक भी जाएंगी, तो इससे मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। हे भगवान, अब तो कम बरस, कितना बरसेगा? मेरे पर भी थोड़ा रहम कर ले, मेरे प्याज गीले हो जाएंगे। और जैसा रानो सोचती है अगली सुबह वैसा ही होता है। खूब ज्यादा पानी उसके खेत में भर गया था और रानो एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कितनी मेहनत कर प्याज की फसल उगाई थी। अब वो सारा प्याज बह गया है पानी में। अब मैं क्या करूं? तभी वहाँ पर तोता आता है और तोता रानो से कहता है, रानो, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैं फांसी वाले पेड़ पर था। सबके ही खेत में पानी ऊपर तक भर गया है। मुझे याद है जब मेरा खेत बर्बाद हुआ था तो तुमने मुझे अनाज की बोरी दी थी। तो अब मुझे तुम्हारा मदद करने का समय आ गया है। मैं तुम्हें कुछ गेहूं के दाने दे दूंगा। तुम उन दानों को अपने खेत में बो देना और गेहूं के दाने तो जल्दी भी उगते हैं। तुम गेहूं के दाने जल्दी उगाकर उसे बाजार में बेचना अच्छी दामों में। रानो वैसा ही करती है और वह सारे गेहूं के दाने बेचकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है।